नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज दयाल सिंह कॉलेज, जो कि एक करनाल का जाना माना कॉलेज है, यहाँ पर एक अलुमनी एसोसिएशन की ओर से हर साल की तरह एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे दयाल सिंह कॉलेज के, वो सब एक दूसरे से मिले। आपको बता दें कि दयाल सिंह कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स देश के अलग अलग जो राजनीतिक चाहे गतिविधियां कह लें, चाहे सरकारी गतिविधियां कह लें, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कह लें, हर जगह पर, स्कूल कह लें, कॉलेज कह लें, हर जगह पर अच्छे पदों पर यानी कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आज भी समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में आज तमाम जो देश और विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम में किस तरह से तमाम लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया। हमारे साथ एलुमनी एसोसिएशन के जो इस साल के प्रधान हैं कुलजिंदर मोहन सिंह बाट, क्योंकि खुद वो शिक्षाविद भी रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? तमाम जो स्टूडेंट्स थे दयाल सिंह कॉलेज के, जो यहाँ पर पढ़े हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग जगह पर, और सभी लोग आज ऑफलाइन और ऑनलाइन इसी कार्यक्रम में जुड़े, क्या कुछ कहना चाहिए? आज सबसे पहले दयाल सिंह कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से पधारे सभी गणमान्य का बहुत सारा स्वागत है। आपको खुशी होगी जानकर कि हमारे कॉलेज से 1949 बैच का जो पहला बैच था कॉलेज का, उनके जो पहले विद्यार्थी थे वो भी हमारे बीच थे। उससे लेके आज तक जितने भी पास आउट्स हैं सारे के सारे वो जुड़े हैं आके, और यहाँ तक कि विदेशों तक से बच्चे जो है इसमें जुड़े हैं आके। ये कहने की बात ही नहीं कि दयाल सिंह के जो बच्चे हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। और इसमें जो सहयोग है, इसमें जो मार्गदर्शन है, आदरणीय मैडम हमारे साथ हैं, मैडम प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, हमारे एलुमनी एसोसिएशन के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे ब्रिगेडियर भंडारी साहब हमारे साथ हैं। सभी जो ये आपको खड़े चेहरे दिख रहे हैं, जाने माने चेहरे करनाल के, ये कभी ना कभी इस कॉलेज के विद्यार्थी थे, जिनमें से मैं भी वो भाग्यशाली था कि मुझे भी यहाँ अवसर मिला यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का। आप सबका चेहरा देखिए, चेहरा कैसा खिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आज हम दोबारा कॉलेज में हैं, और कॉलेज में आने का मतलब सिर्फ ये था कि आज भी वो जुड़ाव हम महसूस कर पा रहे हैं। आज भी लग रहा है कि हम विद्यार्थी हैं, आज फिर लग रहा है कि हम दोबारा कॉलेज आए। ये जो आपने खुशी चेहरों पे देखी, ये जो आपस में भावनाएं देखी, ये बहुत कम देखने को मिलती है। आप बड़े फंक्शन में जाते हैं, बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, पर ये जो मन का जो उभार है, भावों का ये बाहर नहीं आता है। मेरे साथ मेरे पास प्रेसिडेंट अनेजा साहब खड़े हैं, उनके साथ मिस्टर गुलाटी खड़े हुए हैं, साथ में लांबा साहब खड़े हुए हैं साथ में, और हमारे साथ ग्रोवर साहब खड़े हुए हैं। ये सब साथियों ने दिन रात एक करके मेहनत की है, और सिर्फ हमने कोई मनोरंजन नहीं किया यहाँ पे, हमने वो संपर्क सारे दोबारा जो संपर्क हम कहीं ना कहीं छोड़ आए थे पीछे, उनको दोबारा से जोड़ा है। और साथ साथ हमारी एलुमनी एसोसिएशन ने 1 लाख रुपए का जो स्कॉलरशिप है वो आज डिस्ट्रीब्यूट किया है कॉलेज के जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए। और यहाँ से हर साल हमने कहा है कि 5 बच्चे रिसर्च वर्क के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए जहाँ भी जाना चाहेंगे, तो एलुमनी एसोसिएशन का पूरा फीस का जो भी होगा उसका वो हम वहन करेंगे। और इसके साथ अगले साल हम दिल्ली में भी, जो देश की राजधानी है, दयाल सिंह कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन का हम दिल्ली चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि संसार भर के बच्चे जुड़ेंगे, और जुड़ने का मतलब है कि जो वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश का जो बडिंग टैलेंट है, उनको हम एक डायरेक्शन दे पाएंगे, उनको कहीं सपोर्ट कर पाएंगे। और अपने जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे बीच आज खड़े हैं, जिनका हम दिल से सम्मान करते हैं, इनका हम आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। जी सर, बहुत बड़ी बात है कि स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिल गई। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, इनके भंडारी जी, देश की सेना में किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया। सर, जगजीत सिंह जी का एक गाना मुझे याद आता है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लेकिन मुझे मेरा बचपन लौटा दो। जैसा हमने देखा कि अपने दोस्तों से मिलना, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलना, उसी कॉलेज में जहाँ हम पढ़े हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं कहीं ना कहीं। मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने इस कॉलेज को 57 में ज्वाइन किया था, 1957 में। और मेरा क्योंकि अप्रेंटिसशिप इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मुझे 1961 फरवरी में कॉलेज छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ जनरल मैनेजर रहा दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट सोसाइटी में ऑलमोस्ट 12 साल। और ये जो एलुमनी एसोसिएशन है, इसका रिवाइवल हुआ है पिछले लगभग 6 साल से, और पंकज अनेजा जी है इसके पहले प्रधान थे। और ये एक ऐसी एसोसिएशन है
जिसमें हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ मेरे अपने ही उस टाइम के जो क्लास फेलो हैं अनेजा साहब, ML अनेजा, जो एडवोकेट हैं, बड़े रिनाउंड एडवोकेट हैं करनाल के, उनसे मिलना गिलना रहता है। और कुलजिंदर सिंह बाथ जी ने जब से ये इसकी प्रेसिडेंटशिप संभाली है, इसको बहुत ही एक उच्च स्तर पर ले गए हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, सबसे मिलना हुआ, तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पे इन्होंने जो इनकरेजमेंट की है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए, ये एक बहुत ही जो है प्रशंसनीय कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो ग्लोबली जो है इन्होंने जो है सबके साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल स्टेप एंड आई विश देम गुड लक। और मैं कहूँगा कि मैं सेना में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया वो इस कॉलेज की देन है। बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा था। और सबसे बड़ी बात है जो असूल हैं, प्रिंसिपल लाइफ है, फ़ौज में तो होती है, लेकिन बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा। कम्युनिकेशन स्किल सीखी है। उस टाइम के जो टीचर्स थे एक एग्ज़ाम्पल थे। और मैं हमेशा जब भी कभी से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ एमुलेट दोज पीपल, सम ऑफ देम आर नो मोर। और मैं अपने टाइम पे एथलीट होता था। 100 मीटर्स 200 मीटर्स में मैं फर्स्ट आता था। लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाफ स्टेप जंप करता था। और एक्टिव पार्टिसिपेशन करता था डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में। तो इस तरह से जो है, हाँ बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है सर। आपने बहुत कहा। और क्योंकि बात वैसे दूसरे प्रिंसिपल्स की हो रही थी, लेकिन दयाल सिंह कॉलेज की जो मैम प्रिंसिपल है जी, इस समय जो हमारे प्रिंसिपल है मिसेस गाखर, ये भी एक एग्जाम्पलरी प्रिंसिपल है, बड़े लर्नर हैं। और उससे पहले जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर चंद्रशेखर, उसके अलावा भी जो भी है, चाहे खांची साहब रहे, चाहे जो है जैन साहब रहे, मतलब एक हर अपने अपने फील्ड में सबका बहुत ही योगदान रहा है। और वो जो है कॉलेज को एक बहुत ही उच्च लेवल पर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ट्रस्टीज़ हैं वो दे आर एग्जाम्पलरी पर्सन, दे पर्सन्स आर वेरी डेडिकेटेड और सेल्फलेस सर्विस करते हैं, बिना किसी गेन के, बिना किसी जो है आप सोचो कि कोई किसी किस्म का फ़ायदा उठाने के लिए या कोई मॉनेटरी गेन के लिए, कोई ऐसा नहीं। सिर्फ निष्ठा से, डेडिकेशन से टोटली कमिटेड हैं। और उन्हीं की बदौलत है कि आज कॉलेज इज़ रीचिंग पिनेकल्स ऑफ ग्लोरी, ऊंचाइयों पर छू रहा है। सही बात है। और आज भी लोगों का सपना है कि वो दयाल सिंह कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। मैम प्रिंसिपल है हमारे साथ। मैम, जो आपने देखा, कभी सोचा नहीं होता कि इतने पुराने स्टूडेंट से कभी मिलना हो जाएगा, और चाहे कोई किसी भी पद पर हो, यहाँ पर आकर तो वो स्टूडेंट बन ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हर जो चेहरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो खुशी से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है, इसलिए कि वो इस कॉलेज का किसी समय पे छात्र रहा है। तो बहुत बहुत बधाई मुझे एल्यूमिनाई एसोसिएशन को और हमारे इंचार्ज संजय जी को, जो कि हमारी कॉलेज की जो एल्यूमिनाई कमेटी है उसके प्रधान हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए अभी मन में। मैं उन बच्चों को भी इस मंच से कहना चाहूँगी कि आप आएँ और देखें कि कैसे यहाँ के पास आउट्स जो हैं वो ज़िंदगी में इतना बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ समय उन्होंने कॉलेज में बिताया है। तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के यूजी प्रोग्राम्स हैं, पीजी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, एमए हिंदी, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ऑनर्स प्रोग्राम्स हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। हम लोग एमएससी फोरेंसिक साइंस भी चलाते हैं। तो ये जो सब कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट शुरू किया, मशरूम कल्टीवेशन बच्चों को सिखाया, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें आप सभी का बहुत योगदान है। इतना मनोबल कॉलेज को, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को मिलता है। और जब अब यहाँ के पास आउट्स वापस आते हैं अपनी ज़मीन पर, तो ऐसा लगता है कि मानो कॉलेज को 4 चांद लग गए हैं। और
इससे हमारे जो अभी के स्टूडेंट्स हैं ना केवल वो मोटिवेट होते हैं बल्कि टीचर्स, क्योंकि हम आपकी एक परंपरा रही है कि आप टीचर्स को भी ऑनर करते हैं। तो ये जैसे कि आज नीना मैडम जो यहाँ से रिटायर हुए हैं उन्होंने बताया कि ये टीचर के लिए इससे बड़ा जो वो नहीं हो सकता, रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, ऑनर नहीं हो सकता कि उसके स्टूडेंट्स उसको मंच पर बुला करके ऑनर करें, और वो स्टूडेंट्स जो टीचर से कहीं आगे निकल गए हैं। तो बहुत बहुत बेहतर आज का कार्यक्रम रहा, इसके लिए मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने कॉलेज में इतना अच्छा कार्यक्रम दिया और मोटिवेट किया यहाँ के स्टाफ और स्टूडेंट्स को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोनों जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मेरे बहुत सीनियर्स हैं, मैं चाहूँगी आप उनसे भी मुखातिब हों और उनसे भी बात करें। धन्यवाद। 30 सेकंड में अगर कॉलेज के लिए कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? इस एलमनाई एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी शुरुआत रही है, और पहले भी मैंने कहा कि वी लिव बाय व्हाट वी गेट बट वी मेक आवर लाइफ बाय व्हाट वी गिव। तो यही मेरा मैसेज है कि आप इस पथ पर चले हैं, आपका मोटो इतना अच्छा है, ये बहुत सुंदर एक पथ है जिस पर हम सब टीचर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ के शहर के जितने जाने माने लोग हैं, उस सब में हम साथ हैं इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। ये बड़ी बात है। अक्सर जब भी किससे पूछते हैं कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ा हूँ, जिनमें से हमारे साथ सीए हैं अनेजा साहब। सी साहब, क्या कहेंगे, जब कॉलेज में स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है उसको बड़ी टेंशन होती है कि मैं क्या बनूंगा, अब बन गए हैं, बनने के बाद फिर वहीं पर आए हैं, खुशी तो होती होगी? बिल्कुल, वी आर वेरी डिलाइटेड टू बी हियर। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। ये प्लेटफॉर्म हमें केवल एक रीयूनियन नहीं बनाता, सबकी बॉन्डेजेस को स्ट्रेंथन करता है। जिस तरह हमारे साथी भी बता रहे थे 30-30 साल बाद मिलना हुआ, वो बॉन्डेजेस स्ट्रेंथन होती हैं, और वो बॉन्डेज खाली आपस में नहीं, हमारी अटैचमेंट अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति, अपने आल्मा माटर के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति कनेक्टिविटी बनी रहती है, रिगार्ड्स बने रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। एक कहते हैं कि लाइफ में होता है लर्न, अर्न एंड रिटर्न। हम पहले लर्निंग करते हैं स्कूल और कॉलेज से, फिर हम अपने कारोबार में, अर्निंग में बिजी हो जाते हैं। इट्स टाइम टू रिटर्न टू द सोसाइटी, टू रिटर्न टू द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। वी आर इंडेप्टेड टू द इंस्टीट्यूशन। हम ऋणी हैं इस इंस्टीट्यूशन, हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ यहाँ सीखा, और हमारा प्रयास हमारी एलुमनी के सभी साथियों का रहा कि इसको और स्ट्रेंथन करें और लोगों को जोड़ें, और कॉलेज के हर प्रोग्रेस के काम में साथ जुड़े रहें, साथ देते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में बात कर लेंगे डॉक्टर राजन लांबा से, जो कि राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है और इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यानी आपको देख के मैं सोचता हूँ कि आप कितने पुराने होंगे और कितने नए हैं, क्योंकि आपकी त्वचा को देखकर आपकी उम्र का पता नहीं लगता, और यहाँ आकर आप और ज़्यादा यानी कि खुशी से जो लबरेज होते हैं वो औरों को भी मोटिवेट करता है। बिल्कुल, 94 में पास आउट हुए थे, और आज 32 साल बाद जब अपनी स्टेज पर खड़े हैं तो वो दिन नहीं भूले जा सकते, और वाकई में ही मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता। ये आपने ठीक कहा, और मैं कॉम्प्लीमेंट मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं थैंकफुल टू मैम प्रिंसिपल, संजय सर, अनेजा जी, भाट साहब, राजेश भाई, गुलाटी जी, और हमारे ब्रिगेडियर साहब, हमारी जितनी भी हमारी 2 मैम खड़ी हैं। स्टूडेंट तो मैं आर्ट का था, एमए हिंदी किया, लेकिन इंग्लिश के जितने भी टीचर्स हैं इनका ये बड़ा मैं प्यार करता था और प्यार लेता था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जब अपने कैंपस को देखकर, और सैल्यूट है अपनी इंस्टीट्यूशन को जहाँ से स्टूडेंट से राष्ट्रपति अवार्ड तक का सफ़र पाया, और सच में बहुत प्यारा कॉलेज है ये। तो आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं और आज आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी को पढ़ा भी रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक पुरानी यादें किस तरह से ताज़ा हो जाती है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो लोग अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग स्कूल से पढ़े हूँ, जिनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि हम भी कोई एक ऐसी एसोसिएशन बनाएं, और जो मेरे साथ मेरे दोस्त पढ़ते थे उनको भी एक मंच पर, एक स्टेज पर लेके आएँ, ताकि हमें भी एक बार फिर से आपस में मिलने का मौका मिले। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, क्या आप सोचते हैं दयाल सिंह कॉलेज से कौन कौन पढ़ा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।